मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 115 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 116 से। तो देखते हैं, यदि A/B=3:2 और B/C=3:4 हो तो A/C ज्ञात कीजिए। तो A और C का रेशियो बताना है ना। A/B दिए हैं 3 और 2 दिए हैं 3 2, फिर B और C का दिए हैं 3 4, B/C 3 और 4 दिए हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम A/B/C का रेशियो निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? जड़ बनाकर निकालेंगे। ऐसे जड़ कब बनाएंगे? जब यहाँ पे B होगा और ऊपर B होगा तभी जड़ बनाएंगे। अगर यहाँ पे C होगा यहाँ पे B होगा तब नहीं बनेगा। तो A/B/C। तो A का कैसे निकालेंगे? ऊपर का गुणा कराएंगे। तो 3 त्रिका 9 होगा, 9/B 3 दूना 6/C का 4 दूना 8 होगा। तो ये कह रहे हैं A/C बताइए। A और C का बताना है ना। A का कितना है? 9 है, C का 8 है। तो दोनों का रेशियो कितना आया? 9 और 8 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2/3 का A = 75%, B = 0.6C, तब A/B/C का मान बताइए। तो A/B/C तीनों का मान बताना है ना। देखते हैं, दिए हैं 2/3 गुणे A = 75% इंटू B, फिर दिए हैं =0.6C दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत में है ना, तो हम बटे में 100 लिखेंगे। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 लिखेंगे। 0 से तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 हुआ। तो यहाँ पे सब बराबर है ना। तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? A/B/C, संख्या को पलट के लिखते हैं। तो 3/2 लिखेंगे रेशियो B का, 4 को ऊपर रखेंगे 3 को नीचे, 4/3 रेशियो ये क्या होगा? 5/3 होगा, 5/3। तो यहाँ से हम तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 3 और 3 का। तो कितना आएगा एलसीएम? 6 आएगा। तो 6 से यहाँ गुणा होगा, 6 से यहाँ और 6 से यहाँ। तो 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 रेशियो 3 1 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 रेशियो 3 1 3 दूना 6, 5 दूनी 10 होगा। तो तीनों का रेशियो कितना आया? 9 8 और 10 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि A/B = 3:5 और B/C = 4:7 हो तो A/B/C ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी तीनों का रेशियो बताना है, A B और C का। दिए हैं A/B = 3 और 5, 3/5, B और C का दिए हैं 4 और 7 दिए हैं, 4/7। तो A/B/C। तो यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकालेंगे जड़ बनाकर, ऐसे फिर ऐसे। तो 3 चौक 12, A के नीचे 12 लिखेंगे, B के नीचे 4 पंचे 20 रेशियो C के नीचे 7 5 35। तो A/B/C का रेशियो कितना आया? 12 20 और 35 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 लीटर एक पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:1 है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:1 हो जाए?
तो कहने कितना पानी और मिलाया जाए, तो दूध की मात्रा तो सेम रहेगी। दूध इक्वल टू दूध, तो कितने लीटर का मिश्रण है? 40 लीटर का मिश्रण है। 40 गुणे, फिर ये कह रहे हैं दूध व पानी का अनुपात 7:1 है। 7:1, 7 को ऊपर रखेंगे, 7 और 1 दिए है ना, 7 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, तो दूध को हम ऊपर रखेंगे, बटे में कुल 7 1 8 इक्वल टू 40। मिश्रण कितना है? 40 है। 40 में कह रहे कितना लीटर पानी और मिला दें, मान लीजिए x लीटर पानी और मिला देंगे, तो रेशियो हो जाएगा, रेशियो 3 और 1 का हो जाएगा, 3/4 होगा। तो 8 1 के 8, 8 पंचे 40, तो 4 का गुणा 5 में कराएंगे तो 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 इक्वल टू 3 40 प्लस x गुणे 3। तो 3 का गुणा हम इधर कराएंगे ब्रैकेट में, 40 में कराएंगे, फिर x में कराएंगे, 140 इक्वल टू 3 चौक 12 प्लस 3x। 120 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो 140 में से घटेगा, कितना आएगा? 20 आएगा। तो 3x इक्वल टू 20, तो हो जाएगा x इक्वल टू 20/3, या फिर इसे लिख सकते हैं 3 छक 18, 2 20, 6 सही 2/3। तो पानी की मात्रा कितनी आई? 6 सही 2/3 लीटर आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक जार में 2 द्रव A और B 4:1 के अनुपात में है, यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव B में डाला जाता है, तो A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो मिश्रण में A की शुरुआत में मात्रा कितनी थी? तो निकालते हैं। दिए हैं, कह रहे हैं एक जार में 2 द्रव A और B है, दोनों का रेशियो कितना है? 4 और 1 है। 4, ये द्रव A है और द्रव B है, A का 4 है, B का 1 है। यहाँ पे हम x और x मान सकते हैं। अगर दोनों बर्तन को मिलाएंगे, ये 4 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। मिश्रण कितना हुआ? 5x हुआ। अब ये कह रहे हैं 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं ना, तो बचा हुआ भाग आएगा, 5x बचा हुआ भाग इक्वल टू 5x माइनस 10। कितना लीटर निकाल रहे हैं? 10 लीटर निकाल रहे हैं ना। फिर बचे हुए भाग में एक ही मात्रा, बचे हुए भाग में एक ही मात्रा कितनी हो जाएगी? बचा हुआ भाग कौन सा है? 5x माइनस 10 है ना। बचा हुआ भाग 5x माइनस 10 है, तो उसमें एक ही मात्रा निकालनी है। पहले हम बचा हुआ भाग लिखेंगे, 5x माइनस 10 है, और एक ही मात्रा कितनी है? 4 है, तो 4/5 हो जाएगा। कुल कितना है? 5 है, तो बटे में 5 लिखेंगे। फिर बचे हुए भाग में b की मात्रा निकालेंगे। बचे हुए भाग में b की मात्रा, बचा हुआ भाग 5x माइनस 10 है ना, 5x माइनस 10 इंटू b की मात्रा 1 है, 1/5। अब ये कह रहे हैं 10 लीटर निकाला जाता है, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर 10 लीटर द्रव B में डाला जाता है। द्रव B कौन सा है? यही तो है। फिर इसमें 10 लीटर मिश्रण डाला जा रहा है, तो प्लस 10 करेंगे, तो रेशियो कितना हो जाता है? रेशियो 2 और 3 हो जाता है, तो 2/3। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6/5 होगा। 5x माइनस 10 गुणे 3 दूना 6/5 इक्वल टू
इसका गुणा 1 में कराएंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी 5x माइनस 10 इंटू 1/5 प्लस 10। अब देखिए ब्रैकेट का और इधर ब्रैकेट का सेम है ना, तो इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ब्रैकेट वाला तो ऐसे ही रहेगा जैसे है 5x माइनस 10, और ये इधर आएगा तो माइनस में होगा 6/5 में से 1/5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5/5 आएगा। 5/5 इक्वल टू 10। 10 तो ऐसे ही लिखेंगे, 5 से 5 कैंसिल होगा तो 5x माइनस 10 इक्वल टू कितना 10 के बराबर। तो 10 को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 होगा। तो 5x इक्वल टू 20, 5 1 के 5, 5 2 20, x इक्वल टू 4। तो ये कह रहे हैं तो मिश्रण में एक ही शुरुआत में मात्रा ज्ञात कीजिए। एक ही मात्रा बतानी है ना, एक ही कितनी है 4x है ना, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितनी आई है 4 है, और ये 4 तो है ही, तो ये आ जाएगा 16। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है तो कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है ना, तो दूध की मात्रा तो सेम होगी, दूध इक्वल टू दूध। पानी मिलाने के पहले दूध की मात्रा बराबर पानी मिलाने के बाद दूध की मात्रा। तो मिश्रण है 75 लीटर का, 75 गुणे, फिर ये कह रहे हैं दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 2 को हम ऊपर रखेंगे और बटे में कुल 3 रखेंगे इक्वल टू 75 प्लस कह रहे हैं कितना लीटर पानी और मिला दें। मान लीजिए x लीटर पानी और मिला देंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा। 1 को ऊपर रखेंगे बटे कुल, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 75 दूना 150 इक्वल टू 75 प्लस x होगा। 75 150 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। x इक्वल टू 75 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी आई 75 लीटर आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A और B दो मिश्र धातु हैं जो सोने और तांबे के मिश्रण से बनाई गई है, यदि A और B में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 और 5:11 है, यदि समान मात्रा में A और C को मिलाकर तीसरी मिश्र धातु C बनाई गई तो C में सोने और तांबे का अनुपात बताइए। तो सोने और तांबे का अनुपात बताना है ना, दिए हैं दो हाँ कह रहे A और B दो मिश्र धातु हैं, A और B दो मिश्र धातु हैं, और सोने और तांबे का अनुपात दिए हैं 5 और 3, 5 3। A का दिए हैं, फिर B का दिए हैं 5 और 11, 5 और 11। 5 ये सोना है और ये तांबा है, ये भी सोना है और ये तांबा है B का। तो ये कह रहे हैं किस C को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु C बनाई गई। अब तीसरी मिश्र धातु बनानी है ना, तो यहाँ पे देखिए सोना लेंगे और यहाँ का सोना लेंगे, तो कितना है 5 बटे कुल लिखेंगे 5 3 8 लिखेंगे। इसमें का सोना कितना है B का 5 है, तो प्लस 5 बटे में कुल 5 और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा रेशियो। फिर 3 तांबा का 3 लेंगे बटे में कुल 8 होगा, प्लस B का 11 है, तांबा 11 है बटे में कुल 16 होगा। तो एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 एलसीएम आएगा तो 8 दूनी 16, 2 पंचे 10 प्लस 5 रेशियो 16
8 दूनी 16, 2 तिहाई 6 प्लस 11 होगा। तो 16 से 16 कैंसिल होगा, कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 15:17। 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो दोनों का रेशियो कितना आया, सोने और तांबे का, 15 और 17 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु में जिंक और तांबा 1:2 में है, एक दूसरी मिश्र धातु में यही अनुपात 2:3 है। किस अनुपात में दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबा 5:8 के अनुपात में है। देखते हैं, दिए हैं जिंक और तांबा का अनुपात 1:2 दिए हैं। जिंक और तांबा का अनुपात 1:2 दिए हैं। तो एक ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल लिखते हैं, जोड़ के लिखते हैं, 3 होगा रेशियो। फिर कह रहे हैं दूसरी मिश्र धातु में यही अनुपात 2:3 है, 2/5। फिर कह रहे हैं किस अनुपात में दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाए। तो दोनों मिश्र धातु को मिलाया जा रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दिए हैं जिंक और तांबा का अनुपात 5 और 8 दिए हैं, 5 को ऊपर लिखेंगे और 5 8 है ना, बटे में हम जोड़ के लिखते हैं तो 13 होगा। माइनस करेंगे 2/5 माइनस 5/13 रेशियो 5/13। 5/13 में से 1/3 माइनस करेंगे, माइनस 1/3। तो 13 बचे 65 या 5 गुणे 13, तो 13 दूनी 26 माइनस 25 रेशियो 13 गुणे 3, 5 तिहाई 15 माइनस 13 एके 13, ये होगा। तो 13 से 13 तो यहाँ कैंसिल ही हो जाएगा ना, 13 से 13 कैंसिल होगा। 26 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1/5 बचेगा रेशियो। यहाँ पे 15 में से 13 घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, 2/3। तो 3 को इधर लेके आएंगे, 5 को 2 के पास ले जाएंगे तो 5 दूना 10 होगा। तो दोनों का रेशियो कितना आया, 3 और 10 का आया। फिर अगला क्वेश्चन, एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जो कि 1:32:3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 8.80 रुपया है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो दिए हैं एक लड़के के पास 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। फिर ये कह रहे हैं जो कि 1:32:3 है। 50 पैसे का एक सिक्का, 25 पैसे का 32 और 10 पैसे का 3 है। तो रेशियो में है ना, x मानेंगे, x। तो यहाँ से कुल सिक्कों की संख्या निकालेंगे। 50 का गुणा 1 में कराएंगे, 50x प्लस 32, 25 दूना 25 का गुणा फिर 32 में कराएंगे तो 25 दूना 50 और 5 यहाँ से 25 तिया 75, 75 5 80, 800x प्लस 10 तिहाई 30x इक्वल टू कितना दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं कुल राशि 8.80 रुपया है। ये भी तो कुल राशि आई है और वो कितना दिए हैं, कुल राशि 8.80 दिए हैं। तो इसके बराबर करेंगे, ये रुपया में दिए हैं और ये किस में आया है, पैसे में आया है ना। तो यहाँ भी हम पैसे में चेंज करेंगे रुपए को। तो 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे होते हैं ना, तो 100 से गुणा कराएंगे। 100 से जब 100 से गुणा कराएंगे तो पॉइंट तो हट ही जाएगा, 100 यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा। फिर 800 और ये 50 30 80, 880 आएगा। 880x इक्वल टू 880, 880 से 800 कैंसिल होगा तो इक्वल टू x इक्वल टू आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 3 पैसा आएगा और यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू तो ये क्या आ जाएगा,
30 पैसा आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी की आय का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बढ़ी हुई आय का अनुपात बताना है ना। रेशियो दिए हैं 1, 3 और 4 का रेशियो दिए हैं 1, 3 और 4। तो ये कह रहे हैं यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम तीनों में 2 जीरो बढ़ा सकते हैं ना। 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ। तो पहले में कितने की वृद्धि हो रही है? 5% की। तो 100 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो कुल कितनी वृद्धि हुई? 105 की। रेशियो फिर 300 में 10 की वृद्धि हो रही है। तो 300 का 10% निकालेंगे तो कितने की वृद्धि होगी? 30 रुपए की वृद्धि होगी। तो 300 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 330 होगा रेशियो। फिर 400 में 15% की वृद्धि हो रही है। फिर 400 का 15% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 15 चौका 60 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो कुल कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा। फिर 5 से इसे डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 5 एक्के 5, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 नवा 45, 5 दूनी 10 होगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा। तीनों का रेशियो कितना आया? 21, 66 और 92 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए, यदि उसके अंकों का अंतर दोनों विषयों में 10 हो तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। कह रहे हैं अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए। अरुण इंग्लिश और मैथ में कितने अंक प्राप्त किए? 170 अंक प्राप्त किए। तो इंग्लिश का x मानेंगे, मैथ का y मानेंगे। x + y = 170। फिर ये कह रहे हैं उसके अंकों का अंतर दोनों विषयों में 10 हो तो दोनों का अंतर निकालना है। x - y = 10 होगा। तो y से y कैंसिल होगा। 2x = 180, 2 एक्के 2, 2 नवा 18। x की वैल्यू कितनी आई? 90 आई। फिर y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। x के स्थान पे 90 + y = 170 होगा। तो y = 170 - 90, y = 80। तो y की वैल्यू कितनी आई? 80 आई। तो दोनों का रेशियो निकालना है। x रेशियो y = x की वैल्यू 90 है, y की वैल्यू 80 है। तो 10 × 90, 10 × 8 80। तो दोनों का रेशियो कितना आया? 9 और 8 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x रेशियो y = 2:1 तो x² - y² रेशियो x² + y² ज्ञात कीजिए। देखते हैं। दिए हैं x रेशियो y = 2:1, 2:1। तो निकालना है x² - y² रेशियो x² + y²। इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो x के स्थान पे 2 रखेंगे, y के स्थान पे 1 रखेंगे। x² है ना, x की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। रेशियो 2 दूना x² है ना,
x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 होगा, y के स्थान पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 होगा। तो दोनों का रेशियो 3 और 5 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तीन संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है और बी की 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर हो, तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए और सी का रेशियो बताना है ना, दिए हैं, कह रहे हैं ए का 2 गुना बी के, ए और बी, ए का 2 गुना, फिर ये कह रहे हैं बी के 3 गुने के बराबर है, बी का 3 गुना करेंगे ना, फिर दोनों को बराबर करेंगे। ए के नीचे हम बी को लिख सकते हैं ना, ए बाई बी इक्वल टू 3/2, 3 के नीचे 2 लिखेंगे तो ये दोनों का रेशियो आ गया। फिर ये कह रहे हैं और b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, b के 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, तो ये भी हम बराबर कर दिए। b के नीचे c को लिख सकते हैं ना, तो b बाई सी इक्वल टू 5 के नीचे 4 लिखेंगे, 5/4, तो ये b और c का रेशियो आ गया। तो यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकालेंगे, a b और c का, तो a बाई b फिर b बाई c इक्वल टू 5/4। तो यहाँ से हम जट बनाएंगे ऐसे ऐसे, a रेशियो b रेशियो c। तो a के स्थान पे कितना रखेंगे, ऊपर वाली संख्या का गुणा कराएंगे, 3 5 15 रेशियो b, 5 दूनी 10 रेशियो c का, फिर ऐसे जा रहा है ना, तो 2 4 8। तो कह रहे हैं a और c का अनुपात बताइए। हाँ, a और c का बताना है ना, a 15 है, c 8 है, 15 अनुपात 8, a और c का अनुपात आ गया 15 और